मिथुन लगन, शनिदेव एकादश स्थान। लाभ स्थान में शनि हो, जातक दीर्घायु, सदैव धन प्राप्त रहना या अपने पास होना, संपत्ति से युक्त होना, शूरवीर होना और स्वास्थ्य से निरोग होना, ऐसे कुछ फल हम लोगों को ज्योतिष शास्त्र के द्वारा लाभ स्थान में शनिदेव होने से प्राप्त होते हैं। बाकी विवेचना हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। लाभ स्थान में शनिदेव, मिथुन लगन। मिथुन लगन में अगर लाभ स्थान में शनिदेव आते हैं तो आपकी राशि मेष होती, मेष राशि पे विराजमान होगी। राशि मेष नहीं होगी, मेष राशि में विराजमान होगी। कहते हैं कि मेष राशि में शनिदेव नीच स्थान में या उनकी नीच राशि है और यहां पे शनिदेव कमजोर हो जाते हैं। ये नीच और ऊंच वाला जो चैप्टर है ना, इसको इतना ज्यादा बल मत दीजिए, क्योंकि षड्बल में इस नीच और ऊंच के बल को बहुत कम मात्रा में देखा जाता है। स्थान बल और दिशा बल ये बहुत ज्यादा रहता है। लाभ स्थान वो स्थान जहां पे आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। किसकी इच्छा? लगन की। लगन मतलब आप स्वयं, आपके मन में क्या क्या इच्छा है वो सब पूर्तियां ये लाभ स्थान में कोई ग्रह बैठा होता है या दृष्टि देता है या उसका स्वामी जहां बैठा होता है उसके द्वारा आपको प्राप्त होता है। यहां पे शनिदेव बड़े योग कारक होते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली अनुसार इनकी मूल त्रिकोण कुंभ राशि यहां पे विराजित होती है। बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं। मतलब शनिदेव का सबसे अच्छा फल किसी भी कुंडली में लाभ स्थान में प्राप्त होता है। सब कुछ लाभ होता है। यह तो आपको अभ्यास से पता चलेगा। खाली पुस्तकों पे निर्भर रहेंगे तो उसी भ्रम में जीते रहेंगे कि मेरा शनिदेव लाभ स्थान में बैठा हुआ है, फिर मैं पीड़ा क्यों भोग रहा हूं, क्योंकि पीड़ा के कारक भी शनिदेव है। जब वो आपको लाभ देंगे तो अपनी प्रकृति के द्वारा देंगे, अपने कारकत्व के द्वारा देंगे। वो इनके कारकत्व क्या है? दुख के कारक शनिदेव को बोला जाता है। सुख के कारक शनिदेव नहीं है, दुख के कारक शनिदेव। सुख का कारक चंद्रमा या शुक्र बोल सकते हैं आप, लेकिन शनिदेव को दुख का कारक, कर्मों का कारक बोला जाता है। न्याय कारक भी है, क्योंकि शनिदेव यहां पे आके आपके कर्मों के अनुसार आपको फल देते हैं। प्रारब्ध के अनुसार आपके लाभ स्थान में विराजित है। और बचपन में ही अगर शनिदेव की महादशा निकल गई तो वो अनुभव नहीं होगा जो ये करवा सकते थे आपको। एक चीज बहुत सी कुंडलियों में देखी है हमने, आप भी अभ्यास में लगा के कोशिश कीजिएगा। जिनका भी मेष राशि पे शनिदेव विराजित होता है, खासकर अश्विनी नक्षत्र में, क्योंकि अश्विनी, भरणी और कृतिका, कृतिका का एक चरण और अश्विनी भरणी के चारों चरण यहां पे मेष राशि पे शनिदेव को मिलते हैं। तो जिनका भी अश्विनी नक्षत्र में शनिदेव अगर विराजित होता है, चाहे वो किसी भी स्थान में हो, और प्रायकर कुंडली के लास्ट वाले स्थानों में, नवम, दशम, एकादश और द्वादश, ये देखने को मिलता है कि धीरे धीरे टाइम के अनुसार ऐसे इंसान का मोह माया से मन हटते जाता है। ये तकलीफ पाके भी
बुरा करने की या बुरा सोचने की प्रवृत्ति इनके अंदर नहीं होती। हाँ, ग्रह गोचर का, आपके बाकी ग्रहों का एक अलग मैटर करता है, लेकिन घूम फिर के लास्ट में वो फिर वहीं पे आ जाते हैं कि नहीं, हमको किसी का बुरा नहीं करना, चाहे इनका कितना भी नुकसान हो रहा। और सबसे बड़ी खास बात, अगर भूलवश बचपन में या बाद में छोटा मोटा अगर कोई कुकर्म या कोई बुरा कर्म इन्होंने कर दिया, तो उसका फल लेट से नहीं मिलता है। जो शनिदेव की प्रवृत्ति है उसके अनुसार नहीं मिलता है। यहां पे शनिदेव आपका तुरंत न्याय कर देते हैं, उसका पनिशमेंट आपको तुरंत प्राप्त हो जाता है। अब उसके अनुसार हम लोग जाए तो मेष राशि पे अश्विनी नक्षत्र में शनिदेव विराजित हो आपकी कुंडली में, तो यह सबसे अच्छा योग मान सकते कि कुछ बुरा किया किसी का और आपको तुरंत न्याय मिल गया, तुरंत दंड मिल गया, और आपने अब उस चीज को समझ के अपने रास्ते को ठीक कर लिया। कई आदमी नहीं समझते कि ये दंड क्या चीज का मिला। अगर वो समझना चालू कर दे, उसके लिए गुरु का ज्ञान होना आवश्यक है, या केतु का प्लेसमेंट होना अच्छा होना आवश्यक है। तब वो समझ में आएगा कि हमने कुछ समय पहले, 10-5 दिन 20 दिन पहले हमने कुछ ऐसा ऐसा किसी के साथ बुरा किया था, उसका दंड हमको आज मिल गया। अगर वो ज्ञान आपको प्राप्त हो जाए तो फिर शनिदेव को समझना बहुत आसान हो जाता है। और अगर नहीं समझेंगे तो फिर दंड पे दंड, दंड पे दंड, पाते 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 लास्ट में आपकी क्वालिटी फिर नीचे वाले स्तर पे आ जाएगी। बुद्धि का और ज्ञान का विकास पूरी तरह नेगेटिव हो जाएगा। ये कुछ शनिदेव के विशेष योग है मेष राशि पे, और खासकर एकादश स्थान। यहां से मिथुन राशि में यह आपके लग्न को देखते हैं। कुछ न कुछ पीड़ा आपको जरूर देंगे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, जबकि पुस्तक में लिखा गया है कि इंसान निरोग होगा। इंसान निरोग अगर आपका है तो आपका लग्नेश बली होगा। फिर भी कुछ न कुछ स्वास्थ्य से संबंधित कोई न कोई तकलीफ आपको लगी रहेगी। उसके बाद में यह आपके पंचम स्थान को सप्तम दृष्टि से देखेंगे। इनकी उच्च राशि है तुला राशि। यहां से संबंधित फलों को आप अच्छा बोल सकते हैं। अच्छी एजुकेशन होगी, बड़े स्तर के बुद्धिमान इंसान, आपके पुत्र आपसे ज्यादा उन्नति करने वाले, इस तरह का फल हम लोग समझ सकते हैं इसके बारे में। फिर दसम दृष्टि अपनी मकर राशि को अष्टम स्थान में देखेंगे। अब इन फलों को समझने के लिए आपको अपने ऊपर बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। जो भी लाभ प्राप्त होगा आपको, चाहे धन के रूप में हो, चाहे मित्रों के रूप में हो, चाहे पीड़ा के रूप में हो, वो तुरंत होगा और अचानक होगा। आप सोच भी नहीं सकते वहां से होगा। एक समय ऐसा भी आएगा जब आप तंत्र मंत्र में, इतिहास में, रिसर्च में, ज्योतिष में कुछ विशेष रुचि आपके अंदर जागृत होगी। कुछ अपनी चीजों को छुपाएंगे, हर इंसान के सामने खुलेंगे नहीं। अपनी हकीकत जो बातें हैं वो कम इंसानों को बोलेंगे। मित्रों के विषय में कम मित्र होंगे, लेकिन प्रभावशाली होंगे। हर किसी से मित्रता आप नहीं रखेंगे। ज्ञान के विषय में जो अंतर्मन का ज्ञान है, स्पंदन तो जरूर होगा, लेकिन प्राप्त करने के लिए गुरुदेव का प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। पुत्र या संतान प्रभावशाली होगी, लेकिन आपके साथ ट्यूनिंग के विषय में गुरुदेव को जरूर देखना पड़ेगा।
क्योंकि पंचम स्थान के कारक गुरुदेव है। मिथुन राशि में स्वामित्व शुक्रदेव को प्राप्त है और शनिदेव बैठे हैं मंगल देव के स्वामित्व वाली मेष राशि में, और दूसरी राशि इनकी छठे स्थान पे वृश्चिक राशि, वहां का भी फल देंगे। अच्छे ज्ञान के द्वारा बहुत अच्छी स्ट्रगल से बहुत बड़े ऑफिसर या बहुत अच्छी सर्विस आपको प्राप्त हो सकती है। बहुत अच्छे स्तर के रिसर्चर या फिर एम्बेसडर जैसे राजदूत वगैरह, या बाहर विदेशों में गवर्नमेंट सर्विस, ये सब चीजों में भी आपको फल मिल सकता है। बहुत सी बातें होती है, बहुत सी चीजों पे फोकस करना पड़ता है। जो भी सर्विस या जो भी काम आपको प्राप्त होगा, शनिदेव का अगर विशेष योगदान है तो सब सेवा वाले काम होंगे। आप सेवाएं देंगे, उसी से आप अपना सम्मान अर्जित करेंगे, उसी से आप अपना धन अर्जित करेंगे, और उसी से आपके मन की संतुष्टि भी आप अर्जित करेंगे। लेकिन जहां सेवाओं में स्वार्थ की भावना बहुत ज्यादा प्रबल हुई, फिर धीरे धीरे जो चीज एकादश स्थान में शनिदेव बैठ के आपको देना चाहते हैं, वो फिर प्राप्त होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई भी ग्रह किसी स्थान पे बैठ के केवल भौतिक शरीर के सुख नहीं देते, वो आपके मनुष्य जीवन के परमार्थ के रास्ते भी खोलते, लेकिन उसके लिए कर्म आपको स्वयं को करना पड़ता है। अब अगर आप भौतिक जीवन के सुखों में ही संलिप्त रह गए तो फिर ग्रह वो आगे वाले रास्ते नहीं खोलेंगे, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि इसने अपने जीवन को दूसरी दिशा में मोड़ दिया है, अब इसको अपने कर्म पथ पे चलने दो और इसके फलों को इसको भोगने दो। प्राय कर कई पाठों में हमने आपको बताया है कि किसी भी कर्म में आपको अड़चन शनिदेव के अलावा कोई ग्रह नहीं देते। शनिदेव अड़चन जैसे दुख का कारक बोला जाता है। आपको पनिश इसलिए करते हैं कि आप अपने कर्म पथ को चेंज कीजिए, ये ठीक नहीं है। आपका जन्म केवल सुखों को भोगने के लिए नहीं मिला आपको, आप उस परम सुख की तरफ अग्रसर होइए जिसका रास्ता केवल शनिदेव बनाते। अगर थोड़ा सा भी आपने चल लिया या थोड़ा सा भी पांव उस रास्ते पे रख दिया तो फिर बाकी ग्रहों की कोई औकात नहीं है उस रास्ते से आपको विमुख कर सके। बहुत सी बातों में शनिदेव के विषय में बहुत कुछ बोला जाता है। कलयुग है, राहु का प्रभाव है, भ्रमित करने वाली जानकारियां हैं, और भ्रम में पड़ने वाले कर्म हम लोगों के खुद के हैं। आप देखिए, अपने ऊपर आजमा के देख लीजिए कि जब भी कोई नेता वगैरह का भाषण होता है और आप भीड़ के बीच में या भीड़ के साथ बैठे हुए हैं, तो आप वैसा ही सोचेंगे जैसा वो भीड़ या मंचासीन नेता आपको कह रहा हो। लेकिन वही आप भीड़ से जस्ट 20 मीटर या 10 मीटर दूर जाके एकांत में खड़े होइए, फिर आप उस हिप्नोटाइज्ड एरो के चक्कर में नहीं आएंगे। आपकी खुद की बुद्धि से आप डिसाइड करेंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। ये चीज आपको शनिदेव देते हैं। इसलिए बोला जाता है कि शनिदेव से प्रभावित इंसान एकांतवासी होता है, और एकांत का अपना जो सुख है
उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यह शास्त्र और पुराणों में तो लिखा ही है, लेकिन प्रैक्टिकल में हमने भी बहुत अनुभव किया इस चीज को। अगर उस सुख का जरा सा भी संबंध आपकी आत्मा से बन जाए तो फिर बाकी सुख आपके लिए बहुत गौण है। आप हर परिस्थिति में एकांत में रहने की कोशिश करते हैं, भीड़ के साथ भी, भीड़ के बाद भी। चुप रहते, अंदर में झांकते रहते, कुछ अलग विचार चलते रहते। सांसारिक भोगों वाले कर्मों में उतने ही लिप्त होंगे जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं। कोई भी तरह के भोग आपकी दिनचर्या को प्रभावित या आपके सोचने की शक्ति को प्रभावित नहीं करती। जागरण, सत्संग, आध्यात्मिक साधना, इन सब के कारक भी शनिदेव है। भक्ति, जो भी सत्संग होता है, आजकल तो सत्संग का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। पूरे स्पीकर गाजे बाजे के साथ सत्संग होता है। हमने वो रूप भी देखा है कि गांव समाज मोहल्ले में एक ऐसा एक स्थान बनाया हुआ था उस समय के धनाढ़ परिवारों के द्वारा, जो प्रायकर वैश्य जाति से होते थे, बनिए। वहां पे औरतें आके भगवान का नाम या भजन करती थी, और उनमें हम लोग जब छोटे बच्चे थे तो हम लोग भी साथ में जाते थे। तो जितने भी गीत संगीत या कार्यक्रम होते थे, हमने कभी किसी को वहां पे मुजरा या डांस करते हुए नहीं देखा। हां, ताली बजा के भगवान के भजन करते हुए जरूर देखा है, सुना है। वो बचपन की बातें बहुत सी याद भी आती, और आज जब उन चीजों को देखते हैं थोड़ी तकलीफ होती है, बाकी और कुछ नहीं है। सम्मिलित नहीं होते बस, क्योंकि जो सुख उस संगीत में या उस भक्ति में मिलता था वो वर्तमान समय वाले इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किए हुए कर्मों में नहीं मिलता है। कथा भागवत उस समय भी होती थी, लेकिन जो सुनने की क्षमता या आने का तरीका या बैठने का या बोलने का तरीका उस समय में था, जो सम्मान था भागवत के प्रति या भागवताचार्य के प्रति, आज कहीं लुप्त हो गए। और सब जगह राहुदेव ने अपने पांव पसार दिए। घरों में स्थापित उन मंदिरों तक राहुदेव पहुंच गए हैं जहां पे भगवान की पूजाएं होती है। अब इससे आप और हम दूर तो नहीं हो सकते, लेकिन इन ग्रहों को, ज्योतिष को समझ के अपनी जीवन यात्रा में कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर कर सकते हैं। तो आशा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। उन्हें वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।